सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ईवीएम से जुड़ी हुई एसएलयू यूनिट को 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन बवाल तो तब खड़ा हो गया जब एसएलयू यूनिट ही गायब हो गई। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि ईवीएम से जुड़ी हुई एसएलयू यूनिट को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन बवाल तो तब खड़ा हो गया जब चुनावों के बीच ही एसएलयू यूनिट गायब हो गई। आपको बता दें, इसको लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और चुनाव आयोग ने क्या किया, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने एसएलयू संबंधी दिशा निर्देशों में किया संशोधन। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान की याचिका को तो नहीं माना, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि ईवीएम से जुड़ी हुई एसएलयू यूनिट को 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस एसएलयू यूनिट को लेकर सवाल ये खड़ा किया जाता है कि इसमें चिप लगी होती है और इसी चिप के जरिए वोटों की चोरी की जाती है, वोटों की धांधली की जाती है। ये सिंबल लोडिंग यूनिट है और इसके जरिए जब बटन दबाते हैं कांग्रेस का तो सिंबल तो हाथ का दिखाई देता है, लेकिन बाद में पर्ची कमल की प्रिंट की जाती है। तो इन सब सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया और निर्देश देते हुए ये कहा कि आप नतीजों की घोषणा के बाद इस एसएलयू यूनिट को 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखेंगे। अपने फैसले में क्या कहा था, ध्यान से सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है खबर में जनसत्ता की कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव चिन्ह लोड करने की यूनिट के प्रबंधन और भंडारण के लिए नया निर्देश जारी कर दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एसएलयू को एक कंटेनर में सील व सुरक्षित किया जाए और चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक उसे स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के साथ रखा जाए। तो आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि 45 दिनों के लिए एसएलयू यूनिट को सुरक्षित रखना है, ईवीएम के साथ रखना है, स्ट्रॉन्ग रूम में रखना है। इस पर चुनाव आयोग ने आदेश भी पारित कर दिया, प्रोटोकॉल भी जारी कर दिए। लेकिन अब अपने ही प्रोटोकॉल को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि एसएलयू गायब हो गई है और एसएलयू गायब होने के बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि ये एसएलयू कोई छोटी मोटी सीट पर गायब नहीं हो गई है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर गायब हो गई है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सीट है। इसके बाद दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उसके बाद तो बवाल मच गया है। तो दिग्विजय सिंह का क्या कहना है, सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन पर लगातार सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग की कार्रवाई से बहुत नाराज चल रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। कांग्रेस ने कहा है कि राजगढ़ की एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग रूप से गायब करा दी गई है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इसे कलेक्टर के पास होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें वापस लौटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ साफ सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एसएलयू यूनिट को सुरक्षित रखना है, चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखना है। लेकिन इन सब के बावजूद एसएलयू यूनिट को वापस लौटा दिया गया, और तो और कोई चुनाव आयोग का अधिकारी से लेकर नहीं गया, बल्कि इंजीनियर लेकर चले गए। अब इस पर दिग्विजय सिंह ने बवाल कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वैसे भी दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो रोजाना स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं और वहां की निगरानी करते हैं। अब इसी बीच जब वो निगरानी करने के लिए पहुंचे तो एसएलयू यूनिट गायब दिखाई दी, और जैसे ही एसएलयू यूनिट गायब दिखाई दी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा भी है खबर में कि कांग्रेस ने दावा किया कि राजगढ़ की स्ट्रॉन्ग रूम से एसएलयू गायब है। इस बात की जानकारी तब हुई जब कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह खुद स्ट्रॉन्ग रूम को विजिट करने गए। तब उन्होंने देखा कि वहां पर सिंबल लोडिंग यूनिट नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि एसएलयू को निर्वाचन आयोग के अधिकारी नहीं, बल्कि कोई और लेकर गया है। इसके साथ
साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमारी चुनाव आयोग से सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर शिकायत रही है। उन्होंने कहा कि गुना में कोर्ट के आदेश के बाद एसएलयू नहीं लौटाई तो वहां ठीक काम हुआ है, लेकिन यहां राजगढ़ में गड़बड़ी की गई है। तो गुना सीट किसकी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। तो जो गुना की सीट है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वहां पर तो एसएलयू यूनिट सुरक्षित है, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है, लेकिन राजगढ़ सीट की एसएलयू यूनिट गायब हो चुकी है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये एसएलयू यूनिट गई तो कहां चली गई, और चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है, क्योंकि अब चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, वो भी डायरेक्ट उल्लंघन किया है। आप देख सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है, और समझने वाले समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें, ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस पर पुनर्विचार याचिका लगाते हुए मांग की गई है कि एसएलयू से छेड़छाड़ हो सकती है, इसके ऑडिट में खेल हो सकता है और इसको नजरअंदाज किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोष है, इसलिए फिर से याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए। एक तरफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर एसएलयू यूनिट ही गायब हो चुकी है। याचिका में क्या मांग की गई है वो भी बता देती हूं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की, इस पे लिखा हुआ है कि ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में दर्ज वोटों को 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिट्स में छेड़छाड़ हुई है और उनके ऑडिट की आवश्यकता को नजरअंदाज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एसएलयू यूनिट में छेड़छाड़ हो सकती है, ऑडिट को भी नजरअंदाज किया गया है, इसलिए पुनर्विचार याचिका लगाई गई। एक तरफ याचिका लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ में एसएलयू यूनिट गायब हो चुकी है। अब ये हाल हो चुका है जहां एक तरफ राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। राजपूत समाज सड़कों पर आग जलाकर कसम खा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खेला अपने चरम पर चल रहा है, क्योंकि अगर राजगढ़ सीट की बात की जाए तो यहां पर टक्कर का मुकाबला है। रोडमल नागर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिग्विजय सिंह है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल दिग्विजय सिंह तो फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम को विजिट करने के लिए पहुंचे और एसएलयू यूनिट गायब दिखाई दी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। अब इस याचिका के बाद चुनाव आयोग कितनी बुरी तरह फंस गया है वो भी चुनावों के बीच आप समझ सकते हैं। कितना बड़ा खेल चल रहा है और खेल कितने चरम पर चल रहा है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो अब साफ सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।